उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तरधिया वयं नमो भरन्त एमसि नमो भरन्त एमसि नमो भरन्त एमसि नमो भरन्त एमसि। सम्माननीय धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, देखिए, हमें जो मानव का जीवन मिला हुआ है, क्यों मिला है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, हम संसार में क्या करने आए हैं और हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, इसका हमको विचार करना चाहिए कि हम संसार में क्यों आए हैं और हमें आकर के क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। जिस काम को करने के लिए आए थे, क्या उस काम को कर रहे हैं, तो ये हम विचार करें। तो हम संसार में क्यों आए हैं, पहला प्रश्न ये है, हम संसार में क्यों आए हैं। तो क्या उत्तर मिलेगा, हम संसार में इसलिए आए हैं, एक तो हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म थे, उन कर्मों का फल हम भोग लें। ठीक है, ये पहला नियम है कि कर्मों का फल भोगने के लिए संसार में आए हैं। फिर अब क्या करें हम, अब फिर नया कर्म करें जिससे कि मोक्ष में पहुंच जाएं और समस्त दुखों से छूट जाएं। तो कर्मों का फल भोगने के लिए और समस्त दुखों से छूटने के लिए प्रयत्न करने के लिए संसार में आए। तो इस जीवन का लक्ष्य क्या है, समस्त दुखों से छूटना, जिसको कहते हैं मोक्ष प्राप्त करना। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए या समस्त दुखों से छूटने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। अपने आप तो दुख छूटेंगे नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, ईश्वर का ध्यान करना पड़ेगा। इसके बिना तो मोक्ष मिलेगा नहीं। और ईश्वर के गुण कर्मों को धारण करना पड़ेगा, ईश्वर के गुण कर्म समान अपने गुण कर्मों को बनाना पड़ेगा, तब जाके मोक्ष मिलेगा। तो फिर प्रश्न आता है, कई लोग पूछते भी हैं कि स्वामी जी हम तो संसारी आदमी हैं, बोलते हैं हमें संसारी मानस चाहिए, है ना, ये सांसारिक व्यक्ति हम लोग हैं, तो कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ध्यान भजन भक्ति कर सकते हैं और कैसे हम ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि संसार में रहते हुए भी सांसारिक व्यक्ति भी ध्यान भजन कर सकता है, आराम से कर सकता है। तो कैसे करेंगे, आपको जब समय मिलता है तब करें। अगर समय सुबह नहीं मिलता है कोई बात नहीं, 1 घंटा बाद में करें, या जल्दी उठ के जल्दी कर लें, और फिर चलते फिरते भी करते रहें। सब्जी बना रहे हैं कि भोजन पका रहे हैं कि और कोई कपड़ा धो रहे हैं, कोई और कोई काम कर रहे हैं, तो कोई भी काम करते हुए आप परमात्मा को याद कर सकते हैं। और हर काम के आरंभ में, फिर काम के मध्य में और कार्य के अंत में, 3 समय में उसका स्मरण जरूर करना चाहिए। लगातार जब नहीं कर पा रहे हैं तो कोई भी आप काम आरंभ करते हैं, जैसे कि आप सब्जी बना रहे हैं कि रोटी बना रहे हैं कि चावल पका रहे हैं, मतलब क्या बोलते उसको, भोजन पका रहे हैं, तो उसके आरंभ में ही याद कर लो कि भगवान आपको प्राप्त करने कराने के लिए, आपके बढ़ने और बढ़ाने के लिए ये मैं रसोई काम कर रही हूँ, या इस काम को मैं आरंभ कर रहा हूँ। तो उस काम के आरंभ में ही परमात्मा को याद करें, फिर कार्य के बीच बीच में याद करते रहें, गायत्री मंत्र बोलते रहें और काम भी करते रहें। फिर अंत में परमात्मा का धन्यवाद करें कि हे परमात्मा, मैंने आपकी सहायता से
आपसे प्राप्त शक्ति से, आपसे प्राप्त ज्ञान विज्ञान से इस कार्य का संपादन किया है। और इस काम को इसलिए किया है मैंने कि मैं आपकी ओर बढ़ सकूं और दूसरों को बढ़ा सकूं। मुझे कोई इसका लौकिक फल नहीं चाहिए। बस इतना बोल के आप काम करते हैं ना, वो निष्काम कर्म हो जाता है, उसका फल मोक्ष मिलता है। तो आप घर संसार में रहते हुए भी अगर ईश्वर की भक्ति करते हुए, भजन करते हुए, जप करते हुए सब काम कर रहे हैं और ये तीन चीज़ को हम अपना लिए हैं, तो आप ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं और ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं। शर्त यह है कि गृहस्थ पूरा करके वानप्रस्थ में जाए और फिर बाद में संन्यास में जाए और फिर वहाँ समाधि लगाएं और समस्त जो क्लेश हैं, राग द्वेष आदि, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं, इन पांचों क्लेशों को नष्ट करें। तो व्यक्ति घर संसार में रहते हुए भी फिर क्रम से वो वानप्रस्थ संन्यास लेकर के समस्त क्लेशों को नष्ट करके वो मोक्ष में जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले अभ्यास चाहिए। अभी से आप अभ्यास करें, रोज सुबह शाम ध्यान करने का, जप करने का अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के बाद में जप ध्यान नहीं हो सकता है। तो युवावस्था से ही आपको जप ध्यान का शुभारंभ करना पड़ेगा। और ख़ास करके सुबह शाम तो खास, कि वो समय गोल्डन समय है, वो समय किसी और के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे आचार्य जी हैं, थे मतलब आचार्य ज्ञानेश्वर जी, अब तो नहीं रहे। वो बोलते थे कि प्रातःकाल 4 से 7 बजे का जो समय है वो एकदम अमृत बेला है, गोल्डन समय है। उस समय को बेकार नहीं करना चाहिए। मन जितना आपको चाहिए आप ईश्वर से ले सकते हैं 4 से 7 के बीच में। तो वो समय सोने का नहीं है, उस समय फालतू काम करने का नहीं है। और आप जाएंगे ना कभी रोजड़ में, तो उस समय पढ़ने का भी वहाँ पर नियम नहीं है। 4 से 7 बजे वहाँ पढ़ने का नियम नहीं है। लाइट चालू नहीं कर सकते आप, कोई काम है चालू करो फिर बंद कर दो, छोटा लाइट जलते रहेगा बस। और आसन व्यायाम करते हुए जप करते रहें, फिर 5:30 बजे से ध्यान करें। तो वो समय केवल ध्यान का और जप का और मौन का है, 4 से 7 का समय। अभी भी वो नियम चल रहा है रुगड़ में, दर्शन युग महाविद्यालय में। तो आप भी सुबह जल्दी उठें, उठ करके सब काम करते रहें और जप करते रहें। ये कपड़ा धोते हैं आप, तो कपड़ा धोने में मन तो कहीं ना कहीं लगा है, लगता है। तो अगर जप नहीं करेंगे तो मन और कुछ सोचेगा, ठीक है, कोई सुख की बात, कोई दुख की बात, कोई और हानि लाभ की बात, वो सोचेगा, सीधी बात है। मन दो ही काम सोचता है, सुख की बात अथवा दुख की बात, हानि की बात अथवा लाभ की बात। कोई अनुकूल व्यक्ति है उसके बारे में सोचेगा, अथवा कोई प्रतिकूल है उसके बारे में सोचता है। तो जो अनुकूल व्यक्ति है उसके बारे में सोचकर सुखी होता है, सुख प्राप्त करता है। जो प्रतिकूल व्यक्ति है उसके बारे में सोचकर दुखी होता है, दुख प्राप्त करता है। तो उसके दो ही काम होते हैं, या तो सुख पाएगा या दुख पाएगा। तो राग अथवा द्वेष ये मन में चलता रहता है। और एक स्थिति मोह की, वो मूढ़ अवस्था है, वो सो जाएगा, आलस में पड़े रहेगा, वो भी एक स्थिति बनती है। ये तीनों स्थिति अच्छी नहीं है, राग, द्वेष और मोह। इन तीनों को हमको हटाना चाहिए। तो इसके लिए ईश्वर का जप ध्यान अनिवार्य है। और जप कैसे करेंगे देखिए, अगर एकदम जप में मन नहीं लग रहा है, कोई दुकान से आए हैं, व्यापार से आए हैं, कोई खेत से आए हैं, या और कोई बाहर से घूम के आए हैं, तो एकदम तो मन लगता नहीं, तो पहले वाणी से जप करना चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट वाणी से जप करिए, या गुनगुनाइए, गायत्री मंत्र का गान करिए वाणी से। तो जो 10 मिनट आप गायत्री मंत्र गान करेंगे या कोई भजन गाएंगे या ओम का जप करेंगे, तो 10 मिनट आप जब ईश्वर के साथ रह जाएंगे वाचनिक जप के माध्यम से, भजन के माध्यम से, फिर आप जब मन से जप करेंगे तो आपका मन स्थिर होगा। एकदम सब काम धाम करके आते हैं और ध्यान में बढ़ जाते हैं चुपचाप मौन होके, तो मन नहीं टिकता। जो काम करके आए हैं मन तो वहाँ जाएगा। तो कम से कम 10 मिनट पहले आप वाचनिक जब 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 ध्यान भजन शुरू कर दें, फिर हाथ पैर धो करके या नहा करके फिर मन में जब आरंभ करें, ये सिस्टम है। तो जिह्वा से जप कर रहे हैं, वाणी से जप कर रहे हैं, तो
मन तो परमात्मा में होना ही चाहिए। फिर बाद में वाणी से बंद करेंगे, मन में जप करेंगे। तो मन में जप कर रहे हैं तो केवल जप चले मन में। होता क्या है कि इधर मन ही मन जप भी करते रहता है और उधर कोई विचार भी उठाते रहते हैं, वो वृत्ति है वो। तो जप के समय में कोई सांसारिक विचार मन में नहीं आना चाहिए। इसके लिए मैंने कहा था ना, मन में मंत्र होना चाहिए और मंत्र में मन होना चाहिए। मैं बहुत पहले भी कहा था ये सूत्र है, मन में मंत्र हो और मंत्र में मन हो। इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। और ध्यान के पहले संकल्प करना चाहिए कि हे परमात्मा, मुझको शक्ति दीजिए कि मैं उपासना समाप्ति तक और कोई दूसरा विचार मन में नहीं लाऊं। ये प्रार्थना कर करके, संकल्प करके फिर ध्यान में बैठना चाहिए। और ध्यान बैठ के धारणा भी करें, एक जगह मन को टिकाएं, भ्रू मध्य में या हृदय प्रदेश में, किसी भी एक प्रदेश में मन को स्थिर करना चाहिए। ये धारणा है। थोड़ा प्राणायाम भी करना चाहिए और आसन को भी स्थिर करके बैठना चाहिए। ये हिलडुल करते रहेंगे, मतलब शरीर को हिलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, फिर ध्यान बैठेंगे तो मन स्थिर नहीं होता है। तो शरीर को शांत करना है, स्थिर करना है। फिर मन को शांत स्थिर करने के लिए प्राणायाम भी करना है। तो आसन स्थिर करें, फिर प्राणायाम करें, मन को स्थिर करें। फिर एक होता है प्रत्याहार, माने समस्त विषयों से मन को हटाएं, जो इंद्रियां हैं उनको उनके विषय से हटाएं, तो प्रत्याहार करें, ये प्रत्याहार है। फिर धारणा करें, एक जगह स्थिर करें मन को, फिर ध्यान करें। तो ये ध्यान करते करते जब आपका मन एकदम स्थिर हो जाएगा, ईश्वर में टिक जाएगा और 1 घंटा तक आपका ध्यान परिपक्व हो जाएगा, संसार संबंधी कोई विचार नहीं आएंगे, तो आपकी समाधि शुरू हो जाएगी। भले आप घर में हैं, घर में रहते हुए भी अगर आप 1 घंटा तक मन को एकदम अपने अपने वश में कर लिया है, एकदम ईश्वर में अपने मन को स्थिर कर दिया, लगा दिया है, तो आपका ध्यान सफल है। फिर आप समाधि की ओर गति कर चुके हैं और कर रहे हैं, इसका लक्षण ये है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, दिन भर वो जप का वातावरण बनाना पड़ता है। अगर आप दिन भर भगवान का स्मरण नहीं किए हैं, जप नहीं किए हैं और सांसारिक काम में लगे हुए हैं और ध्यान काल बैठेंगे, तो आप 1 घंटा मन को स्थिर कदापि नहीं कर सकते हैं। तो दिन भर तो भूले थे भगवान को, वो सांसारिक काम में लगे थे, तो ध्यान में बैठने पर भी वो सांसारिक काम आएंगे। पहले जमाने में आपको याद होगा, एक चलता था टेप रिकॉर्ड, टेप रिकॉर्डर बोलते हैं। उसमें क्या होता है, लगाते हैं कैसेट लगाते हैं और रील घूमता है उसमें, है ना। तो जो कैसेट डालेंगे वही भजन बजेगा, और उस कैसेट में जो रील में गाना भर दिया गया है वही रील चलेगा और वही भजन या गाना या गीत चलेगा। तो आप उस रील में डालें फिल्मी गीत और आप चाहते हैं भजन बजे, नहीं बजने वाला है। क्यों, उस रील में क्या भरा हुआ है, फिल्मी गाने भरे हुए हैं। तो भजन तो है नहीं, तो भजन कैसे निकलेगा। ऐसे ही हम जो दिन भर काम करते हैं, कर्म करते हैं, वो भी एक प्रकार से रील हमारा घूम रहा है, चल रहा है, ठीक है। और ध्यान में बैठते ही जो आपने भरा है रील में वही तो बजने वाला है। तो दिन भर तो आपने संसारिक काम का विचार विमर्श किया है, भगवान का स्मरण किया नहीं है, और ध्यान में बैठते ही शाम को क्या चलेगा, वही चलेगा। तो इसलिए दिन में सब काम करते हुए भी ईश्वर को अधिक से अधिक समय तक याद करते रहें, ईश्वर का स्मरण करते हुए, जप करते हुए सब काम करें। तो फिर आपको जो रील है वो क्या बन रहा है, आध्यात्मिक बन रहा है, और दिनचर्या आपकी भक्तिमय हो गई है। तो ध्यान में बैठेंगे तो जल्दी मन स्थिर हो जाएगा। तो व्यवहार काल में जब ध्यान बढ़ाएं और यम नियम का पालन भी करें। अगर आप दिन भर में झूठ बोलते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे, हिंसा करते रहेंगे, कोई चोरी चपाटी कर देंगे, धोखाधड़ी वाला व्यवहार करेंगे, छल कपट करेंगे और ध्यान में बैठेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। जिससे भी आपने झगड़ा किया होगा ना, या गुस्सा किया होगा जिसके साथ भी, और ध्यान में बैठते वो व्यक्ति पहले आकर के सामने खड़ा हो जाता है, आंख बंद करके भी। हाँ, और ध्यान में कर रहे हैं और मन में क्या आएगा, वही व्यक्ति खराब है, मेरी कोई गलती नहीं थी, और जब कर रहे हैं ओम भूर्भुवः स्वः, जब कर रहे हैं मन ही मन,
और किसको याद कर रहे हैं? मेरी कोई गलती नहीं थी, उसकी गलती थी, उसने ऐसा कर दिया तो मुझको ऐसा बोलना पड़ा। मतलब ध्यान में बैठे हैं और उसको याद कर रहे हैं जिससे आपकी झगड़ा हुई थी। तो इसलिए व्यवहार काल में झगड़ा किसी से नहीं है, किसी से क्रोध नहीं, गुस्सा नहीं, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। और राग भी नहीं। राग और प्रेम में अंतर है। राग जहाँ होता है वहाँ क्या होता है, उसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, उसको राग बोलते हैं। उसके बिना जीना कठिन होता है, बार बार उसको याद करते रहेंगे और वो नहीं मिले तो बेचैन हो जाएंगे, इसका नाम राग है। और प्रेम क्या है? उसके हित की कामना करेंगे, उसका हित चिंतन करेंगे, उसको सुख भी पहुंचाएंगे। और वो अगर मिलता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो भी ठीक, दुखी नहीं होंगे। लेकिन राग में क्या होता है, अगर वो नहीं मिलता है तो दुखी हो जाते हैं, फोन से भी बात नहीं हो पा रही है, मिल भी नहीं पा रहे हैं, देख भी नहीं पा रहे हैं, और बार बार उसको याद कर रहे हैं, उससे मिलने की इच्छा मन में बनाए रखे हुए हैं। यह राग की स्थिति है। और राग नहीं है तो ठीक है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, बात हुई तो ठीक, नहीं हुई तो भी ठीक, तो उसके प्रति आसक्ति नहीं रहती है। ये प्रेम है। और जहाँ आसक्ति है, राग है, वहाँ नहीं मिलने पर दुख होता है। तो राग नहीं करें, तो राग भी नहीं करें और द्वेष भी नहीं करें। तो अगर मन में राग द्वेष नहीं है तो क्या होगा? वैराग्य होगा, माने इनमें कोई आकर्षण नहीं रहेगा, न किसी से बैर, न किसी से आकर्षण, दोनों से रहित स्थिति। प्रेम सबसे रहेगा, वो मना नहीं है, और प्रेम बाधक नहीं है। तो प्रेम सात्विक हो, ईश्वरीय प्रेम हो, आत्मिक प्रेम हो, तो कोई बाधा नहीं है। तो जब तक हम ईश्वर से जुड़ करके नहीं रहेंगे, सबसे प्रेम भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भगवान सबसे प्रेम करता है, किसी से द्वेष नहीं करता और राग भी नहीं करता है, आसक्ति नहीं रखता है वो। तो अगर हम उससे जुड़ के रहेंगे तो गुण हमारे अंदर आएगा, हम भी सबसे प्रेम करेंगे, लेकिन राग नहीं रखेंगे और आसक्ति भी नहीं रखेंगे, आकर्षण भी नहीं रहेगा। अगर वो मिलता है तो ठीक है, लाभ देता है तो भी ठीक है, नहीं मिले, लाभ नहीं दे तो भी ठीक है, उसकी इतनी याद नहीं सताएगी। और राग हो तो याद सताएगी, मन में ये होगा भाई कैसे व्यक्ति नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, बार बार फोन करेंगे, पूछेंगे उसके बारे में, पूछताछ करेंगे कहाँ गया, क्यों नहीं मिल रहा है, कैसा क्या, सब पूछताछ करते रहेंगे, तो मन उसमें लगा रहता है। यह राग है। तो राग भी हटाना है और द्वेष भी हटाना है, और यम नियम का पालन करना है, ईमानदारी से सच्चाई से सब काम करना है। तो व्यवहार में यम नियम का पालन करना, और उपासना काल में चित्त को स्थिर करके, मन को स्थिर करके ध्यान करना। मन में मंत्र रहे, मंत्र में मन रहे, आसन स्थिर रहे, प्राणायाम भी करें, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान सब लगाएं, फिर समाधि को बढ़ सकते हैं। और श्वास पर ध्यान जमाएं, श्वास पर, ये बहुत बड़ा साधन है। श्वास को देखें, श्वास अंदर जाए तो ओम बोलें, श्वास बाहर आए तो ओम बोलें। और शरीर को एकदम शांत स्थिर करें, एकदम शांत, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक कोई हलचल नहीं रहे, एकदम शरीर को शांत करके फिर मन भी शांत और तन भी शांत और आत्मा भी शांत और परमात्मा भी शांत, फिर परम शांति की अनुभूति कर पाएंगे। तो ये ध्यान की पद्धति है। और जब जप करने बैठेंगे ध्यान काल में, तो मन में उच्चारण करेंगे ध्यान काल में। तो जप के वाक्य का उच्चारण करना एक काम होता है, फिर उच्चारण करते हुए अर्थ का चिंतन करना ये दूसरा काम होता है। जैसे हमने कहा ओम आनंद, ये मन ही मन बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं मन में ही। फिर भावना बनाएंगे कि हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, आनंद से ओतप्रोत हैं, ठीक है, आपको कोई भी दुख का स्पर्श भी नहीं होता है, आप केवल और केवल आनंद स्वरूप हैं, तो मुझे भी आनंद दीजिए। ये उसका चिंतन है, ये भावना बनाएंगे इस प्रकार से। तो उच्चारण करना एक, और अर्थ का चिंतन करना, भावना मन में बनाए रखना, ये दो। फिर साथ में ईश्वर संबोधन करना कि हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, जो हम कहते हैं ना हे ईश्वर, ये संबोधन है। तो इस प्रकार संबोधन करना और ईश्वर समर्पण बनाए रखना कि अब मैं ध्यान के अतिरिक्त दूसरा कोई भी काम नहीं करूंगा, बस केवल ध्यान के लिए बैठा हूँ, यह समर्पण भाव है। और ईश्वर प्रधान बना कर रखना कि ईश्वर मुझको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, मेरे सामने उपस्थित हैं, ऐसा मान करके ध्यान उपासना करेंगे। और दिन भर जो भी कर्म करते हैं फिर ईश्वर को अर्पित कर देंगे कि हे ईश्वर, मैं जो भी कर्म किया दिन भर में उस सबको आपको अर्पित करता हूँ,
मुझे कोई इसका लौकिक फल नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, तो उनको अर्पित कर दो। ये ईश्वर प्रणिधान है। और ध्यान काल में भी ईश्वर की अनुभूति पूर्वक ध्यान करें, परम प्रेम रहे ईश्वर में, अगाध आस्था रहे, अटूट विश्वास रहे और दृढ़ निष्ठा रहे ईश्वर में। तो ऐसे विश्वास के साथ में, प्रेम के साथ में, समर्पण पूर्वक हम जो ध्यान उपासना करेंगे उसमें सफलता मिलती है और हम आगे ईश्वर की अनुभूति तक पहुंच सकते हैं। तो चाहे घर में रहें चाहे गुरुकुल में रहें, इस प्रकार का नियम का, हाँ, इस प्रकार के नियम का पालन करते हुए जब जब ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और योग में आपकी प्रगति होगी। ओम शांति, ओम शांति।